हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं? सब ठीक हैं? वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय स्टडी चैनल स्टडी लव विद आसिफ। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। वो है फिगर्स ऑफ स्पीच और फिगरेटिव लैंग्वेज। इनको हम लिटरेरी टर्म्स भी कहते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ द बिगिनिंग साउंड्स ऑफ नेबरिंग वर्ड्स। एक सेंटेंस के अंदर सेम साउंड को रिपीट करने का जो नाम है वो एलिट्रेशन कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, शी सेल्स सी शेल्स। यहाँ पर एस को रिपीट किया गया है तो इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। नीचे एग्जाम्पल है, वाल्टर वॉन्डर्ड वेयर वाइन वाज। यहाँ पर डब्ल्यू को रिपीट किया गया है। इस किस्म की जो लिटरेरी टर्म्स होती हैं, ये खसूसियात जो होती है उनको एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनाफोरा। एनाफोरा इज द टेक्निक वेयर सेवरल फ्रेजेस बिगिन विद द सेम वर्ड्स। ये वो फ्रेज होते हैं जो सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसा कि आई केम, आई सा, आई कंकर्ड। ये जूलियस सीजर वर्क है शेक्सपियर का, उसके अंदर ये लाइन है, आई केम, आई सा, आई कंकर्ड। आई को बार बार रिपीट किया गया है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है चार्ल्स डिकन के एक वर्क में अ टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। इट वॉज को बार बार रिपीट किया गया है। इस किस्म की जो खसूसियात होती है, इस किस्म के जो वर्ड्स का इस्तेमाल होते हैं, उसको एनाफोरा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है हार्श वर्ड को एक माइल्ड वे से पेश करना, माइल्ड वे से स्पीक आउट करना। एक सख्त बात को नरमी के साथ करने का जो नाम है वो यूफेमिज्म कहलाता है। जैसा कि अ लिटल थिन ऑन टॉप इंस्टेड ऑफ गोइंग बाल्ड। किसी को गंजा कहने की बजाय, गोइंग बाल्ड कहने के बजाय अ लिटल थिन ऑन टॉप कह देते हैं। एक माइल्ड वे है बात करने का। पास्ट पास्ट अवे ये किसी के मार जाने के लिए डाइट की जगह पास्ट वे का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरबोली और ओवरस्टेटमेंट। हाइपरबोली यूज एग्जेजरेशन फॉर एम्फसाइज और इफेक्ट, कि बात को बढ़ा चढ़ा के इसलिए बयान करना कि उसकी अहमियत को वाजे किया जा सके। मिसाल के तौर पर, आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स, मैंने आपको सैकड़ों मरतबा ये बात बताई है। तो सैकड़ों मरतबा क्या है? ये एग्जेजरेशन है बात के अंदर। शी वीप्स एन ओशन ऑफ द टेल्स, के वो जब रोती है तो समंदर बहा देती है। इस किस्म का जो बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करने का नाम है, उसे हाइपरबोली कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एरोनी, अराउंड एक स्टेटमेंट, के बात कुछ हो, कहने बात स्पीक आउट कुछ और करें लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और हो। अपीयरेंस और रियलिटी के दरमियान जो डिफरेंस है उसको एरोनी कहते हैं। एग्जाम्पल में दी गई है, हाउ नाइस शी सेड व्हेन आई टोल्ड हर आई हैड टू वर्क ऑल द वीकेंड। यूज ऑफ मेटाफर। मेटाफर दो चीजों के दरमियान डायरेक्ट कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। लाइक और एज के वर्ड्स के इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्ट मवाजना जो है चीजों के दरमियान, उसको मेटाफर कहते हैं। टाइम इज मनी। टाइम और मनी के दरमियान मवाजना किया गया है लेकिन दरमियान में कोई लिंकिंग वर्ड यूज नहीं किया गया है, लाइक एज यूज नहीं किया गया है। इसको मेटाफर कहते हैं। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये भी मेटाफर है। नेक्स्ट हमारे पास यूजिंग ऑफ ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया वो वर्ड्स होते हैं जो साउंड से रिलेट करते हैं। इज अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इज डिस्क्राइबिंग। जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वही बिल्कुल साउंड भी होती है। जिस तरह हुश, स्प्लैश, बज, ये मक्खियों के उड़ने की जो आवाज है। ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन ये फ्रेज होता है, दो अल्फाज को, दो कंट्राडिक्टरी टर्म्स को इकट्ठे मिलाया जाता है। ओरिजिनली दिखने में ऐसा लगता है कि ये गलत है, लेकिन जब उसको तफसीलन देखते हैं, उसकी तह में जाते हैं, तो वो सच साबित होते हैं। जैसा कि पीस फोर्स, समाल क्राउड, उधर से कहते हैं समाल, उधर से कहता है क्राउड। क्रोएल काइंड, जालिम मेहरबान। तो ये
जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए इकट्ठे, जब इनको प्रूफ करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, गहराई में जाते हैं, तो ये सच साबित होते हैं। ये ऑक्सीमोरॉन है। पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन इज ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स आर आइडिया। जो जानदार नहीं है, गैर जानदार हैं, जो उनको इंसानी खसूसियात देने का जो नाम है। जानदार से मुराद ये है कि जो इंसानों से हट के जितने भी मखलूक है, उनको जो इंसानों की खसूसियात देंगे, वो क्या कहलाएंगी? पर्सनिफिकेशन। जैसा कि द फ्लावर्स नोडेड, फ्लावर्स फूलों ने, नोडेड मस असबात में सारे लाना। नोडेड एक कॉन्शियस एक्ट है इंसानियत का। तो यहां पर हमने फ्लावर्स के साथ इसको तशबीह दे दी है, फ्लावर में हमने फिट कर दिया है। स्नो लेक्स डांस्ड, बर्फ की जो कैनाल थी, नहर थी, वो डांस कर रही थी, रक्स कर रही थी। फॉग क्रेप्ट इन, फॉग जो है रेंगते हुई अंदर आई है। तो ये जो खसूसियात हैं, रेंग कर चलना, ये कॉन्शियस एक्ट है। डांस करना भी कॉन्शियस एक्ट है, नोडेड भी कॉन्शियस एक्ट है। हमने इनको नॉन ह्यूमन बीइंग के अंदर डाल दिया है, तो इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिमिली है। सिमिली और मेटाफर मिलते जुलते हैं। मेटाफर के अंदर एज या लाइक इस्तेमाल नहीं होता, और सिमिली के अंदर दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए लाइक या एज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज कनिंग एज फॉक्स, एज यहां पर इस्तेमाल किया गया है। एज ब्लाइंड एज बैट, चमगादड़ की तरह अंधा। ईट्स लाइक अ पिग, ईट्स लाइक अ पिग, खाना और पिग के दरमियान जो वर्ड लाइक इस्तेमाल किया गया है, यह सिमिली है। सिनेक्डिकी, सिनेक्डिकी और मेटानिमी ये मिलते जुलते चीजें हैं कि किसी चीज का एक छोटा सा पार्ट उस मुकम्मल चीज की रिप्रेजेंटेशन जब करता है तो उसको सिनेक्डिकी कहते हैं। जैसे कि व्हील्स, व्हील्स जो है एक कार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। द पुलिस, वन पुलिसमैन। कोक, एनी कोलर ड्रिंक। आर्मी, अ सोल्जर। एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स ये स्टोरीज होती हैं। स्टोरी के अंदर एक छोटी स्टोरी होती है, वन लाइनर या टू लाइनर होती है। ये कोई अखलाकी सबक देने के लिए। फ्लैशबैक, फ्लैशबैक का मतलब होता है जो प्रीवियस इवेंट हो चुके होते हैं उनको प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट की जो स्टोरीज होती हैं, सीन्स होती हैं, उनके साथ जोड़ना ताकि उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट हो सके। फॉरशैडोइंग का मतलब होता है फ्यूचर्स के बारे में कोई हिंट देने वाली स्टोरी। जब इस्तेमाल के कोई ऑथर इस्तेमाल करता है कि ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी, ऐसा प्लॉट जब फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन दे रहा होता है, उसको फोरशैडोइंग कहते हैं। अलुयन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अलुयन को उर्दू में तलमी ही कहते हैं। ये एक तारीखी इशारा होता है किसी शख्स, जगह या चीज की तरफ तारीख के। इसकी उर्दू में एक एग्जाम्पल भी है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह इशारा किया जाता है। ये शेर था। एफोरिज्म, एफोरिज्म ये वो कहावतें, वो बातें होती हैं जो कि दानाई के ऊपर मबनी होती हैं। जैसा कि अलेक्जेंडर पोप के वर्ड्स हैं, टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, के खता, इंसान खताकार है, अल्लाह ताला उनको माफ करने वाला है। ये जो लाइन इस्तेमाल की गई इसको एफोरिज्म कहते हैं, सच के ऊपर मबनी। आर्कीटाइप, आर्कीटाइप यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं जो कि किसी कहानी के कॉन्टेक्स्ट में इनको जोड़ा जाता है। इट कैन बी अ कैरेक्टर, अ सेटिंग, अ थीम और एन एक्शन। जैसे कि एग्जांपल है, सुपरमैन इज अ हीरोइक आर्कीटाइप, noble and self-sacrificing and drawn to right injustice whenever he sees it. Kalishi are obsolete, कलिशी और obsolete ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि आप इस्तेमाल नहीं होते, पुराने। A kalichi is saying an idea that is used too often it becomes seen as unoriginal, जो कि फिर अनओरिजिनल लगने लग जाते हैं। कलोकियलिज्म, कोलोकियलिज्म का मतलब होता है आम इंसानों की लैंग्वेज का इस्तेमाल, कैजुअल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करने का नाम है, उसको कोलोकियलिज्म कहते हैं। मेटानिमी और सिनेक्डिकी जो हमने पीछे पढ़ा है, ये सेम चीजें हैं। इज लाइक सिंबलिज्म but even more so. A metonymy does not just symbolize something else, it comes to serve as a synonym for what things are. Typically a single object embodies an entire institution. The crown, जैसा कि क्राउन है, क्राउन मोनार्की को रिप्रेजेंट करता है, तो क्राउन यहाँ पर क्या है? मेटानिमी है। वाशिंगटन रिप्रेजेंट्स यूएस गवर्नमेंट, वाशिंगटन जो है ये
अमेरिका की गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेटानमी है। पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स ऑक्सीमोरॉन के साथ मिलता जुलता एक कंसेप्ट है। ऑक्सीमोरॉन एक फ्रेज होता है और पैराडॉक्स जो है ये एक स्टेटमेंट होती है। एक स्टेटमेंट ऐसी होती है कि दिखने में ये गलत होती है, जब इसकी गहराई में जाते हैं तो ये सच साबित होती है। डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैराडॉक्सन which means beyond the belief. It is a statement that asks people to think outside the box by providing seemingly illogical and yet actually true premises. जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वार इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। ये सारे के सारे पैराडॉक्स। रेटोरिकल क्वेश्चंस, इनको फन खिताबत कहते हैं। ये वो सवाल होते हैं जो जवाब की गर्ज से नहीं पूछे जाते, लेकिन जो चीज बताई जा रही होती है उसकी अहमियत को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इफेक्ट पैदा करने के लिए। एग्जाम्पल यहां पर है, इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, कि अगर आप प्रिक करेंगे हमें तो क्या हमारे हाथों से पांव से जहां पर लगेगा प्रिक करेंगे वहां से खून नहीं निकलेगा? तो यहां पर ये सवाल नहीं पूछ रहा है, सिर्फ उस बात की अहमियत को वाज़ेह कर रहा है, अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाता है। इफ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, इफ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, एटसेट्रा। इस केस में जो क्वेश्चंस होते हैं इनको रेटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। लास्ट हमारे पास है सिटायर। सिटायर मज़ाह को कहते हैं, फन को कहते हैं। is used instead to make fun of some aspects of human nature or society, usually through exaggeration, ridicule or irony, और इसका मकसद होता है इस्लाह करना। Zegma is one word is used to ascribe to separate meanings to other words. This literary device is great for adding humor or figurative flavor, as it tends to surprise the reader, and it is just a fun type of word play. जैसा कि yet time and her aunt moved slowly। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो वीडियो अच्छी लगेगी। इसको लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा ताकि हर नया वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।